अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक यूटोपिया इन गुलिवर्स ट्रैवल। तो देख लेते हैं ये जो है मॉक यूटोपिया। ये जो वर्ड है यूटोपिया, इसको कुछ लोग उटोपिया भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखें तो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इसको यूटोपिया पढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि मॉक यूटोपिया होता क्या है। मॉक देखेंगे, मॉक क्या होता है? टीज और लाफ एट इन अ स्कॉर्नफुल मैनर, किसी इंसान पर हंसना या उसको टीज करना हकारत अंगेज अंदाज में। और उटोपिया क्या है? यह अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन, ऐसी प्लेस, ऐसी सोसाइटी, ऐसी कम्युनिटी जो कि आइडियल परफेक्शन रखती हो। मॉक उटोपिया का मतलब होगा फिर इस तरह कि वो सोसाइटी, और या फिर कह लें कि ऐसी सोसाइटी कम्युनिटी जो कि आइडियल परफेक्शन हो, उसका मजाक उड़ाया जाए इमेजिनेशन में। ऐसी सोसाइटी और उसको मॉक किया जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए, टीज किया जाए, उसको लाफ किया जाए उस पर। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जोनाथन स्विफ्ट इज़ अ ग्रेट सैटरिस्ट। अब सैटरिस्ट हम सब जानते हैं कि कौन होता है, वो जो कि अपनी सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करता है। और किस वजह से करता है क्रिटिसाइज़? ताकि उसकी अमेंडमेंट कर सके, उसकी इस्लाह कर सके। मॉरलिस्ट है, ये मॉरलिटी की बात करता है। एंड अबव ऑल एन अनफॉरगेटेबल लिटरेरी फिगर। His age was full of vices, corruption and social evils। अब हम लोगों ने ये बात की है पहले भी, बाकी क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है कि उसकी जो एज थी वो वाइसेस से, करप्शन से और सोशल इवल से भरी पड़ी है। द पोइट्स एंड राइटर्स ऑफ हिज एज। अब जो जोनाथन स्विफ्ट की एज के राइटर्स हैं, वो किस चीज़ में बिजी से, वो बता रहे हैं कि वर बिजी इन रिफॉर्मिंग पीपल बाय देयर राइटिंग्स। ये तमाम लोग जो स्विफ्ट के एज के थे ना, बाकी राइटर्स, वो तमाम अपनी राइटिंग से रिफॉर्म करना चाह रहे थे लोगों को। दे प्रेजेंटेड द आइडियल वर्ड बिफोर देयर रीडर्स। वो अपने रीडर्स के सामने आइडियल वर्ड को प्रेजेंट कर रहे थे। एंड इंस्पायर्ड देम टू फॉलो ऑल द गुड रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इंस्पायर करना चाहते थे लोगों को ताकि वो तमाम जो गुड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको अपनाएं, सो दैट द वर्ड कुड बिकम एन आइडियल वर्ड, ताकि जो दुनिया है वो आइडियल वर्ड बन जाए, इमेजिनरी वर्ड बन जाए। दे ओनली डिस्क्राइब द गुड हैबिट्स। अब वो लोग क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ जो गुड हैबिट्स हैं वो डिस्क्राइब करते थे इन देयर राइटिंग्स, अपनी राइटिंग में। विच दे वांटेड इन देयर कंट्रीमेन। वो तमाम हैबिट्स, गुड हैबिट्स जो कि वो अपने कंट्री के लोगों में देखना चाहते थे, उन्हीं हैबिट्स को वो अपनी राइटिंग में एक्सपोज करते थे, डिस्क्राइब करते थे। एंड टोटली निगलेक्टेड द वाइसेस विच वर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। और उन लोगों ने वो तमाम वाइसेस, फुलिस जो कि उनकी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही थी, उनको निगलेक्ट कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था। बट स्विफ्ट एज अ सैटरिस्ट, लेकिन स्विफ्ट जो है वो सैटरिस्ट के तौर पर, उसने बाय नेचर से ही वो सैटरिस्ट है। कुड नॉट फॉरगेट और इग्नोर द फुलिस ऑफ द पीपल। वो लोगों की जो फुलिस है उनको इग्नोर नहीं कर पाया, उनको निगलेक्ट नहीं कर पाया। सो ही अडॉप्टेड अ न्यू मेथड। इसलिए उसने नया मेथड अपनाया जो कि था एज अ सैटरिस्ट। ही नेवर प्रेजेंटेड एनी आइडियल इन हिज बुक गुलिवर्स ट्रैवल्स। उसने कोई भी आइडियल चीज़ गुलिवर ट्रैवल में बयान नहीं की। ही एक्सपोज द वाइसेस ऑफ द पीपल सो दैट दे कुड रिमूव दैम फ्राम द सोसाइटी। उसने सिर्फ और सिर्फ लोगों की, जो उनकी सोसाइटी के लोग थे, उनके वाइसेस को एक्सप्लेन किया है ताकि वो लोग इन तमाम बुराइयों को छोड़ दें फ्राम द सोसाइटी एंड मेड देयर लाइफ एन आइडियल वन, और अपनी लाइफ को आइडियल वन बना लें। ही डिड नॉट present an utopian world but a mock utopian world। उसने एक यूटोपियन वर्ड नहीं एक्सप्लेन की, बल्कि उसने मॉक यूटोपियन वर्ड एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि जो स्विफ्ट के टाइम के राइटर्स थे, उन्होंने तमाम गुड हैबिट्स जो कि वो लोगों में देखना चाहते थे, उसको अपनी राइटिंग में डिस्क्राइब किया है। जबकि स्विफ्ट ने वो तमाम वाइसेस एक्सप्लेन की हैं जो कि उसकी सोसाइटी में थी, ताकि लोग इन चीज़ों को पहचान सकें और इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। He has to face many false charges and criticism because the people were not ready to admit their mistakes and vices। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि जब स्विफ्ट ने अपनी राइटिंग के थ्रू लोगों की वाइसेस को एक्सपोज किया, उनको बताया कि आप में ये फॉल्ट हैं, तो लोग अब यहाँ पर जो स्विफ्ट है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो एडमिट ही नहीं कर पा रहे अपनी मिस्टेक्स को, अपनी वाइसेस को, वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे कि हमें ये चीज़ें भी हैं।
ये गुनाह हम में है, ये तमाम जो करप्शन है वो हम लोग कर रहे हैं, वो जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, फॉल्स चार्जेस लगा रहे हैं स्विफ्ट पर। ही गेव हिज रीडर्स रियल पिक्चर ऑफ हिज सोसाइटी। अब वो अपने रीडर्स को अपनी ही सोसाइटी की बेहतरीन जो रियल पिक्चर होती है ना, वो बताता है कि किस तरह उसकी सोसाइटी में वाइसेस और करप्शन प्रिवेल कर रहे हैं। डैट इज़ वेरी करप्टेड, जो कि करप्टेड है उसकी सोसाइटी। ही हेटेड मैन बट लव मैन। अब वो कहता है कि जो स्विफ्ट है वो मैन को हेट करता है, लेकिन मैन एक इंसान को वो लव करता है। He had not only described dark aspects of his countrymen, but he had also given them an ideal world which is free from all the vices. अब उसने सिर्फ और सिर्फ डार्क एस्पेक्ट्स ही नहीं बताए, बल्कि उसने एक आइडियल वर्ड बताई है जो कि फ्री है तमाम वाइसेस से। ही हैड अ रिफॉर्मेटरी एंड करेक्टिव एम बिहाइंड दिस सेवर criticism, as every satirist is an idealist from the core of his heart। जैसे कि तमाम जो सैटिस्ट होते हैं वो आइडियलिस्ट भी होते हैं फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ है, when we go through the different voyages of Gulliver we find the human busy in all sorts of negative activities। अगर हम लोग जो स्विफ्ट ने एक्सप्लेन किए हैं गुलिवर्स ट्रैवल में, 4 ट्रैवल जिसने एक्सप्लेन किया, 4 वॉयजेस एक्सप्लेन किए हैं, इनमें डिफरेंट वॉयजेस में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो जिनमें ह्यूमन जो है इंसान बिजी हैं। इन द फर्स्ट वॉयज वी कम अक्रॉस द डिवॉर्फ ऑफ ओनली 5 और 6 इंचज़। फर्स्ट वॉयज जो है वो लिलीपुट का है और इसमें अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पर 5 या 6 इंच के बोने नजर आते हैं। दे आर काइंड, जनरस, इंटेलिजेंट एंड हॉस्पिटेबल। Here Swift's aim is to show the lack of these qualities in the English people। अब यहाँ पर इस जो वॉइस है उसको एक्सप्लेन करने का मकसद स्विफ्ट का क्या है, ये है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो काइंड हैं, जनरस हैं, इंटेलिजेंट हैं, हॉस्पिटेबल हैं। ये तमाम क्वालिटीज़ जो है वो इंग्लिश पीपल में नहीं है, इसलिए उसने एक्सप्लेन किया है ताकि वो लोग इन क्वालिटीज़ को अपना लें। बट ही क्रिटिसाइजेस द लिलिपुटियंस डिज़ायर ऑफ एक्सपेंडिंग द कंट्री बाय एनस्लेविंग द फ्री पीपल ऑफ नियर बाय आइलैंड। लेकिन उसने क्रिटिसाइज़ किया है जो लिलीपुट से उनकी इस ख्वाहिश को क्रिटिसाइज़ किया है कि वो लोगों को गुलाम बनाकर अपनी अपनी हुकूमत को फैलाना चाहते हैं, लोगों को स्लेव बनाकर। नेक्स्ट है यहाँ पर बताया गया है कि फ्री पीपल ऑफ नियर बाय आइलैंड बिल्फस्को, जो आइलैंड है बिल्फस्को उसको जो गुलिवर जहाँ पर जाता है लिलीपुटियंस, वो लोग इस आइलैंड के पीपल को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। हालांकि ये जो आइलैंड है ये भी फ्री है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हम इनको अपना गुलाम बना लें। इन दिस वाइज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिशियंस आर कंडेम्ड फॉर they are busy in all malpractices and never care about the people whose destiny is at their hand। The kings were also the sheep of the same flock। अब जो किंग्स थे वो भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि लोग हैं। They prefer their favorites and select officials those officials which are best in deceiving others। अब वो लोग सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट करते थे ऑफिशियली जो कि लोगों को अच्छे से धोखा दे सकें। so the word of Lilliputians had some good qualities, but on the other hand they had a lot of bullies in them। अब अगर हम लोग देखें तो लिलिपुटियंस में क्वालिटीज़ बेस्ट भी हैं, लेकिन उनमें पुलिस भी बहुत ज़्यादा है। इन द सेकंड वॉइस, अगर हम लोग सेकंड वॉइस देखें, सेकंड वॉइस में स्विफ्ट अगेन प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ ह्यूमन वल्गैरिटीज़। अब यहाँ पर भी स्विफ्ट जो है वो ह्यूमन वल्गैरिटीज़ की पिक्चर को शो करता है, प्रेजेंट करता है थ्रू जाइंट्स ऑफ ब्रॉपटिंग नेक। अब ब्रॉपटिंग नेक में जाइंट आ जाते हैं, यहाँ पर वो जो है स्विफ्ट वो गुलिवर के थ्रू एक्सप्लेन करता है ह्यूमन वल्गैरिटीज़। इन दिस वाइज द न्यू moneyed classes are criticized for their lust for more and more wealth। अब यहाँ पर more and more wealth की वजह से उनको क्रिटिसाइज किया गया, lust for more and more wealth। They run after money
एज डॉग्स आफ्टर बोन। वो इस तरह अ, जो है इनको एक्सप्लेन किया गया डॉग किस तरह कि जैसे डॉग जो हैं वो हड्डी के पीछे भागते हैं, इसी तरह प्रॉपर्टी नैक के लोग जो हैं वो मनी के पीछे भागते हैं। They give so much importance to materialistic pursuits that they are ready to adopt any way, fair or foul। और मटेरियलिज्म को, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या इवन के जहाँ पर उनको फेयर और फाउल कुछ भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े। हेयर स्विफ्ट चेंजेस हिज मेथड अ बिट एंड क्रिटिसाइज द इंग्लिश पॉलिटिशियंस। अब यहाँ पर जो स्विफ्ट है वो इंग्लिश पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ करता है, किंग्स को क्रिटिसाइज़ करता है, साइंटिस्ट, लॉर्ड्स एंड सो ऑन, इन तमाम लोगों को जो इंग्लिश सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनको क्रिटिसाइज़ करता है। द किंग अनवेल्स द सो कॉल्ड नोबिलिटी ऑफ इंग्लिश एंड कॉज देयर सोसाइटी अ हीप ऑफ वाइसेस। जो प्रॉपर्टी का किंग है उसको स्विफ्ट अपनी सारी इंग्लिश की जो उनके करप्शन है वो सारी एक्सप्लेन करता है। तो किंग इन लोगों को कहता है अ हीप ऑफ वाइसेस, रिबिलियंस, conspiracies, meanness, and so on. He condemns the wars which were fought on useless issues। अब जो किंग है ब्रॉबडिंगनैक का वो कंडेम करता है वो तमाम वार्स जो कि फजूल बेफजूल लड़ी जा रही हैं, यूजलेस इश्यूज़ पर लड़ी जा रही हैं। Here we can say Swift's main purpose is to keep human beings away from lust of money and fighting। अब जो दूसरा उसका वाइज है उसमें स्विफ्ट का जो पर्पस है वो ये बताया जा रहा है कि वो लोगों को लस्ट ऑफ मनी एंड फाइटिंग से दूर रखना चाहता है। नेक्स्ट आ रहा था इन द थर्ड वाइज। अब थर्ड वाइज जो है दे इज़ लेस बिटस टायर। अब यहाँ पर लेस बिटस टायर है। हियर स्विफ्ट प्रेजेंट्स द स्टूपिडिटीज़ ऑफ हिज सोसाइटी। अब जो थर्ड वाइज है लेपूटा, इसमें जो स्विफ्ट है वो अपनी ही सोसाइटी की स्टूपिडिटीज़ को बयान करता है इन अ कॉमिकल वे। साइंटिस्ट आर बिजी इन यूजलेस एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट जो हैं वो बेसलेस यूजलेस एक्सपेरिमेंट्स में बिजी हैं एंड ट्राइंग टू रिमूव अपोजिशन अमंग द पॉलिटिशियंस बाय ऑपरेटिंग द माइंड्स ऑफ टू लीडर्स। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमिक सीन है। अब जो साइंटिस्ट हैं वो अपोजिशन को रिमूव करना चाहते हैं फ्रॉम पॉलिटिशियंस। अब किस तरह रिमूव करना चाह रहे हैं वो इन लोगों के दो लीडर्स के दिमाग को ऑपरेट करके of the opposition parties। However, there is severe attack on the historians who give false importance information about past great personalities। अब यहाँ पर वो क्रिटिसाइज कर रहा है हिस्टोरियंस को जो कि गलत इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट पास्ट ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में। पास्ट के जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, अजीम लोग हैं जो हमारे हिस्ट्री में पाए जाते हैं, उनके बारे में जब हिस्टोरियंस जो हैं वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उन तमाम हिस्टोरियंस को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस वॉइस में। अबाउट विदाउट इन्वेस्टिगेशन द मैंस डिज़ायर ऑफ इमॉर्टैलिटी इज़ आल्सो कंडेम्ड थ्रू इमॉर्टल्स ऑफ लेगैडो। अब जो लेगैडो है उसके इमॉर्टल्स जो क्रिएचर्स हैं उनके थ्रू इंसान की जो मैन है उसकी डिज़ायर ऑफ इमॉर्टैलिटी को भी कंडेम किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया है। नेक्स्ट आ रहा है फाइनली इन द लास्ट वाइज। अब लास्ट वाइज आ गया है। लास्ट वाइज में क्या होता है, स्विफ्ट की जो स्टाइल है बिकम्स मोस्ट स्कैथिंग एंड ऑफेंसिव। हेयर स्विफ्ट फाइंड्स अगली एंड रिपल्सिव ब्रूड्स याहूस। अब यहाँ पर स्विफ्ट को दो तरह के कहने के जानवर मिलते हैं। अब याहू जो हैं वो उसको इंसानों की तरह लगते हैं और हाइनस जो होते हैं वो हॉर्सेस होते हैं। गुलिवर फाइंड्स अगली एंड रिपल्सिव ब्रूड्स एंड इंटेलिजेंट एंड रैशनल हाइनस। अब जो हाइनस हैं वो रैशनल है, इंटेलिजेंट है, जबकि याहूस जो हैं वो उनके अनलाइक कह लें कि यह रिपल्सिव अगली। ही स्टार्ट्स लाइकिंग हाइनस डिसलाइक्स याहूस। अब यहाँ पर देखें कि जो गुलिवर है वो याहूस को इंसानों की तरह समझ रहा है और वो इनको डिसलाइक करता है। हाइनस जो है वो हॉर्सेस हैं और वो इनको लाइक कर रहा है। ही इक्वेट्स याहूस विद मैन एंड दस बिगिंस टू हेट ऑल द मैन। ठीक है।
अब जो याहूस हैं उनकी जो क्वालिटीज़ को वो ह्यूमंस के साथ कह लें कि इक्वेट कर रहा है, बराबर फील कर रहा है, और इस तरह वो मैन से हेट करता है। सम क्रिटिक्स, अब जो कुछ क्रिटिक्स हैं, मेक मिस्टेक दैट स्विफ्ट इज़ गिविंग मैन एन आइडियल वे ऑफ लाइफ इन द शेप ऑफ हाइनस। अब यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो कहते हैं कि स्विफ्ट इंसानों को एक आइडियल लाइफ की शेप इस तरह से दे रहा है कि वो हाइनस की तरह यानी कि हॉर्सेस की तरह है। बट दिस इज़ अ रॉन्ग नोशन बिकॉज गुलिवर इज़ टू सेवरली क्रिटिसाइज बाय स्विफ्ट। क्योंकि अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये रॉन्ग है, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग स्विफ्ट को, इस वजह से ये गलत है क्योंकि स्विफ्ट ने खुद भी गुलिवर को क्रिटिसाइज़ किया है इन दिस पार्ट फॉर हिज ओवर आइडियलाइजेशन ऑफ द हाइनस। क्योंकि जो गुलिवर है उसने ओवर आइडियलाइज किया हाइनस को। द एम ऑफ स्विफ्ट हेयर इज़ टू अवेक कॉन्शियस ऑफ ऑल मैनकाइंड टू बिकम वेल बिहेव्ड विद ईच अदर। नेक्स्ट हम अब अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं, तो है नेक्स्ट हम अब अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। इन द एंड वी कैन से दैट Swift's Gulliver travel does not present a utopian world, rather a mock utopian world। अब यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि जो गुलिवर ट्रैवल है वो एक यूटोपियन वर्ड एक्सपोज नहीं कर रहा, बल्कि एक मॉक टोपियन वर्ड को एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसमें एवरी सटायर ऑफ स्विफ्ट मूव्स अस ग्रेटली एंड वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। Here it is right to say that Swift has described all the malpractices of the people and preached them to reform themselves। अब यहाँ पर स्विफ्ट ने एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया तमाम जो कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं लोगों की, उसको एक्सप्लेन किया, उनको प्रीच किया है, टू रिफॉर्म, उन लोगों को रिफॉर्म करने के लिए प्रीच किया गया है। इन शॉर्ट स्विफ्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग एन आइडियल वर्ड हैज़ डिस्क्राइब्ड अ वर्ड फुल ऑफ वॉइसेस। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि स्विफ्ट ने एक आइडियल वर्ड देने की बजाय एक ऐसी वर्ड को एक्सप्लेन किया है जो कि फुल ऑफ वॉइसेस है। एंड इन दिस वे ही अर्ज हिज रीडर, और इस तरह वो अपने जो रीडर है उसको उकसाता है, टू रिमूव द दीज वॉइसेस एंड बिकम आइडियल, कि वो ये तमाम वॉइसेस जो हैं वो खुद में से रिमूव कर दें और आइडियल बन जाएं। तो ये था आज का क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।